अगर ये वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखते तो आपका 3 से 4 साल तक भाई भारी नुकसान हो सकता है। 5 से 7 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं शायद आपका नुकसान बचा लूं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उसको कस्टमर लेना अवॉइड करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, जो कंपनियां भी होती है, वो बारिशों में ज्यादा काम सब कॉन्ट्रैक्टर को देती नहीं है। जो मैन्युफैक्चर होते हैं और जो बैंक वाले जो फाइनेंसर होते हैं, उनके जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, बड़ी पोस्ट वाले पर्सन होते हैं, वो मिलके एक स्कीम बनाते हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखते तो आपका 3 से 4 साल तक भाई भारी नुकसान हो सकता है और आप 3 से 4 साल के लिए बहुत पछताने वाले हो। अगर आपको पछताना नहीं है और नुकसान भी नहीं करवाना है तो अगले 5 से 7 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं शायद आपका नुकसान बचा लूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो भाई आज मैं थोड़ा आपको ज्ञान देने वाला हूं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। नॉर्मली मेरे वीडियो पे आप एक्सकेवेटर के रिव्यू वगैरह देखते होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा आपके फायदे का, आपके बेनिफिट का वीडियो लाया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते। लगभग सभी जगहों पर बारिश चल रही है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, बारिशों में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उसको कस्टमर लेना अवॉइड करते हैं। कस्टमर प्रेफर नहीं करते अभी के टाइम पे लेना। बारिश में क्या होता है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहां पर पानी भरा रहता है, और दूसरा जो ये कंस्ट्रक्शन के काम भी होते हैं वो बारिशों में ज्यादा तेजी से नहीं चलते, और जो कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, जो कंपनियां भी होती है, वो बारिशों में ज्यादा काम सब कॉन्ट्रैक्टर को देती नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उनकी सेल डाउन रहती है। मतलब कस्टमर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदते नहीं, जैसे कि एक्सकेवेटर, बैकहो लोडर, कॉम्पैक्टर, मोटर ग्रेडर हो गया, व्हील लोडर हो गया। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जितने भी मशीन आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम मेजरली एक्सकेवेटर और बैकहो लोडर की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो होता क्या है भाई, बारिश के टाइम पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो डीलर होते हैं और जो फाइनेंसर होते हैं, उन पे प्रेशर रहता है कि भाई बारिश में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। अब ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं भाई, ये ऐसे आसानी से छोड़ते नहीं है। तो ये लेके आते हैं बारिश में मॉनसून स्कीम। जी हाँ, इसी स्कीम के बारे में मैं आज के वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, तो इसलिए मैं बता रहा था कि अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो अगले 3 से 4 साल का आपका नुकसान हो जाएगा। वो क्यों, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बारिश में ज्यादा से ज्यादा सेल हो, इसलिए क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं और जो बैंक वाले जो फाइनेंसर होते हैं, उनके जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, बड़ी पोस्ट वाले पर्सन होते हैं, वो मिलके एक स्कीम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉनसून स्कीम। मॉनसून स्कीम आपके फायदे की स्कीम होती है। अगर आप मुझे पूछो कि मॉनसून स्कीम का फायदा उठाना चाहिए तो भाई बिल्कुल उठाना चाहिए। अब वो फायदा कैसे उठाना चाहिए, मॉनसून स्कीम क्या होती है, वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून स्कीम होती क्या है। देखिए, मॉनसून स्कीम क्या होती है कि कुछ जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे टाटा, हिटाची, सैनी, जीसीबी, एक्ससीएमजी, होंडाई वगैरह, कोबेल्को, कोमात्सु, वोल्वो सब हो गए। वो क्या करते हैं, कुछ बैंक होती है, जैसे समझ लो कि एचडीएफसी बैंक हो गई, यस बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई। उनके ऑथोराइज पर्सन से मिलके एक डील या एक स्कीम तैयार करते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर हम स्कीम का टाइम रखते हैं, 1 महीने का टाइम रखते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में कोई कस्टमर मशीन खरीदता है तो हम ये स्कीम देने वाले हैं। इसको कहते हैं मॉनसून स्कीम। अब मॉनसून स्कीम क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मॉनसून स्कीम में क्या होता है, आपकी लोन ज्यादा होती है, आपका लोन का साल बढ़ जाता है। मतलब समझ लो 3 साल की लोन नॉर्मली फाइनेंसर कर रहा है तो आपको 1-2 साल ज्यादा करके देंगे। तीसरा आपका बेनिफिट होता है, आपकी ईएमआई 2 से 3 महीने तक नहीं आती। चौथा जो आपका फायदा होता है, जो आपका आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें भी आपको फायदा देखने को मिलता है। 5वां फायदा होता है स्पेयर पार्ट पे डिस्काउंट देते हैं। 6ठा फायदा होता है कि कुछ कूपन वगैरह रखते हैं। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉनसून स्कीम क्या होती है। मॉनसून स्कीम में कंपनी आपको 4 से 5 स्कीम देती है, वो मैं थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मॉनसून स्कीम में सबसे पहला फायदा होता है, अगर आप अभी मशीन ले रहे हो, अभी चल रही है 19 जुलाई, अभी आज के टाइम पे आप मशीन खरीद रहे हो, समझ लो कि आपने टाटा हिटाची का खरीदा, तो टाटा हिटाची वालों ने मॉनसून स्कीम निकाली है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इनका 8 टन से 24 टन का कोई भी एक्सकेवेटर खरीदते हैं तो अगले 2 महीने तक आपका ईएमआई नहीं आएगा। वो जो मॉडल आप खरीदोगे उसकी कोटेशन प्राइस पे आपकी 90% लोन हो जाएगी। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको 5 साल के लिए भी लोन करवानी है तो आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में अगर आप वो मशीन खरीद रहे हो तो आपको 5 साल के लिए लोन भी मिल जाएगी। चौथा आपको वो स्कीम देंगे कि भाई अभी आप मशीन खरीदते हो तो समझ लो कि बैंक 9.5% 10% पे आपको लोन करके दे रही है, तो आपको 25 से 30 पैसे का, मतलब 25 से 30% का आपको आरओआई में भी फायदा हो जाएगा। 5वां फायदा ये होता है कि भाई कुछ कंपनी आपको कूपन भी देती है, जैसे कि समझ लो आप 1 तारीख से 31 जुलाई तक अभी मशीन खरीद रहे हो तो आपको चांदी का या सोने का सिक्का, फिर फॉरेन ट्रिप वगैरह, फिर एलईडी वगैरह भी रखते हैं। मतलब कूपन में आपको कोई 32 इंच या 52 इंच की कोई एलईडी दे दी, या कोई 2
व्हीलर दे दिया। ऐसी भी स्कीम आपको कंपनी के द्वारा दी जाती है। अगर आपको अभी रियल टाइम पे देखना है तो आप टाटा हिटाची की वेबसाइट पे चले जाओ, होंडा की वेबसाइट पे चले जाओ, सैनी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे आपको मॉनसून स्कीम दिख जाएगी, जिसमें आपको पर्टिकुलर क्या मिलने वाला है वो कंपनी ही डिसाइड करती है भाई। मैं तो अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मॉनसून स्कीम होती क्या है और उसका आपको कैसे फायदा उठाना चाहिए। तो ये हो गई मॉनसून स्कीम, मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि अभी के टाइम पे ज्यादा टाइम लोगों के पास रहता नहीं है। लेकिन आपको इसका फायदा उठाना है तो आप जो भी आपके यहाँ के लोकल डीलर है, जैसे कि समझ लो आप JCB 215 खरीद रहे हो, तो आपके जो लोकल डीलर है उसके पास जाइए और बताइए भाई अभी मॉनसून स्कीम में क्या क्या चल रहा है भाई। कोई सबवेंशन स्कीम है, कोई आपको 2 महीने का EMI नहीं आएगा, आपको 90% लोन हो जाएगी, क्या कुछ रहता है। आप लोकल डीलर के पास जाइए और पूरी पक्की इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते हैं भाई। मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अभी मेरी मानो तो आपको ये मॉनसून स्कीम में ही मशीन खरीदनी चाहिए। अगर आपको अगले 1 से 2 महीने में काम मिलने वाला है तो भाई आपको अभी मशीन खरीदनी चाहिए। मशीन मतलब मैं एक्सकेवेटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मशीन समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार मशीन बोलता हूँ भाई। तो अगले 1 से 2 महीने में अगर आपको काम मिल रहा है तो भाई अभी आप नया एक्सकेवेटर खरीद लो, क्योंकि आपको इतनी सारी स्कीमें मिलेगी। आपको लोन ज्यादा मिल जाएगी, लोन ज्यादा टाइम के लिए मिल जाएगी, EMI भी 2 महीने बाद आएगा और 90 साल तक लोन होने के कारण आपका EMI भी छोटा हो जाएगा। ROI में फायदा है, कूपन मिल रहे हैं, शायद आपको एक फॉरेन की ट्रिप भी मिल जाए, बहुत सारे फायदे हैं मेरे भाई। अभी आपको मशीन लेना चाहिए मैं मानो तो। अभी आप मानोगे कि भाई मैं मॉनसून के बाद मशीन लूंगा तो क्या होगा भाई। मॉनसून के बाद क्या होगा, आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बता दूं, हर 3 से 4 महीने बाद 2% इसमें भाव बढ़ जाता है भाई। आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई 2 से 3 महीने बाद आपकी मशीन भी महंगी हो जाएगी, ना आपको मॉनसून स्कीम मिलेगी भाई, नुकसान का सौदा होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर अभी आप मशीन नहीं लेते तो अगले 3 से 4 साल तक आप पछताने वाले हो मेरे भाई। नहीं पछताना है, अभी मशीन खरीदो, फिर चाहे किसी भी कंपनी का हो, टाटा, होंडाई, JCB, सैनी, XCMG, या फिर आप लिगोंग भी खरीद सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। प्लीज मशीन अभी खरीद लो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। थैंक यू।